जवाब में भारत की तारीफ करते हुए सुनीता विलियम्स ने स्पेस से भारत कैसा दिखता है ये पूछे जाने पर कैसा दिखता है अपना जवाब दिया। India is amazing. Every time we went over the Himalayas, and I'll tell you, Butch got some incredible pictures of the Himalayas. Just amazing. तो मोदी साहब ने सुनीता विलियम को इनवाइट कर लिया है इंडिया में। It was just like this network of lights from the bigger cities going down through the smaller cities. Just incredible to look at night as well as during the day. कि उन्होंने इंडिया के लिए वो जैसे कहते हैं ना कितनी रिस्पेक्ट कमाई है। इंडिया के लिए जितनी रिस्पेक्ट उन्होंने कमाई है, अब आप उसी से अंदाजा लगा लें कि इंडियंस उसको ओन कर रहे हैं। डॉटर ऑफ इंडिया, इलस्ट्रियस डॉटर ऑफ इंडिया, ये किसने कहा है? ये कहा है भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने। Sunita also carried a copy of the Bhagavad Gita into space and now wants more Indian stuff in her space bunker. तो नरेंद्र मोदी और इंडिया जो है वो अपने लोगों को इंस्पायर करना चाहते हैं एक साइंटिस्ट से। चांद पे चला गया तो इसमें कोई शक नहीं, इंडिया चांद पे और हम आज भी जमीन पे खड़े हैं। वो यंग इंडियंस के लिए एक पैगाम लेके आए हैं कि आए इन्वेस्ट करते हैं साइंस में, आए इन्वेस्ट करें टेक्नोलॉजी में। उनके स्कूल लेवल पे भी इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है, बच्चों का रुझान बनाया जाता है कि आप IT सेक्टर में आए। ठीक है, हमारे वो चीजें नहीं है। हमारी प्रायोरिटी क्या है? हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमें जब अपने के पास जो भी 4 पैसे आने, आपने जंगें लड़नी है, ठीक है ना, बम बनाने हैं, ठीक है, बॉर्डरों पे लड़ना है, हम उसी लाइन में लगे रहे। डिमांड कर रहे हैं, फेवर लेना चाहते हैं। मतलब आप सारा टाइम हमें इस्लामी तालीमात और क्या क्या बातें बताते हैं और अभी आप क्या कर रहे हैं? हमसे इस टाइम तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 30-40 साल इंडिया आगे जा चुका हुआ है। हमें 30-40 साल लगेंगे कि हम उनको कैच कर सकें। और मेन वजह ये है कि उनकी हुकूमत उनको सपोर्ट करती है। लाइक अगर मोदी सरकार जैसे भी है लेकिन अपनी आवाम के साथ वो मुखलिस है। कहा कि क्या वजह है कि सुनीता विलियम्स के साथ ये क्यों कहा जा रहा है कि डॉटर ऑफ इंडिया? वो तो डॉटर ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बेटी हैं वो, और एस्ट्रोनॉट नासा की हैं, तो इसलिए कहा जा रहा है कि उनके रूट्स इंडिया में जाकर मिलते हैं। सुनीता विलियम्स का ताल्लुक गुजरात से है। उनके मिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक ख़त लिख डाला है और वो ख़त इस वक्त बहुत वायरल हो रहा है, उस पर बड़ी बात की जा रही है। क्या है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ रिटन टू नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स। ये खत लिखा गया था 1 मार्च को एंड सेंट थ्रू फॉर्मर नासा एस्ट्रोनॉट। उसमें मोदी साहब लिखते हैं सुनीता विलियम्स को, इवन दो यू आर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे यू कंटिन्यू टू रिमेन क्लोज टू आवर हार्ट्स। द पीपल ऑफ इंडिया आर प्रेइंग फॉर योर गुड हेल्थ एंड सक्सेस इन योर मिशन। मोदी साहब ने लिखा, आफ्टर यू रिटर्न we are looking forward to seeing you in India. It will be a pleasure for India to host one of its most illustrious daughters. तो मोदी साहब ने सुनीता विलियम को इनवाइट कर लिया है इंडिया में। तो भाई क्या बात है। अब हम देखेंगे कि सुनीता विलियम जब पहुंचेंगी भारत तो उनको बहुत ग्रैंड वेलकम कहा जाए। पाकिस्तान की प्रायोरिटी ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई साइंटिस्ट नहीं आ रहा, कोई इंजीनियर नहीं आ रहा, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई इंजीनियर नहीं आ रहा, कोई क्वांटम कंप्यूटिंग के हवाले से कोई डिस्कशन नहीं है, कोई इस वक्त दुनिया में रेयर अर्थ मेटल्स की बड़ी बात हो रही है, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। दुनिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करती है। नरेंद्र मोदी बिल्कुल एक मजहबी शख्सियत है, आपको पता है, बड़े हार्डकोर प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, लेकिन वो इंडिया की जो यूथ है, इंडिया की यूथ को इंस्पायर करने के लिए वो खत लिखते हैं सुनीता को और कहते क्या है, गुजरात आओ, जिस तरह कि आपने अपने इंट्रो में कहा। अब देखें वो गुजरात आएंगे और अब आप देखें वो मोमेंटम क्या होगा। पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान एक मजहबी क्लैरिक है जाकिर नाइक, कई मुल्कों में इनकी पकड़ दकड़ चल रही है, कई मुल्कों में ये तस्वुर किया जाता है कि ये इंडिया में आई थिंक इनकी पकड़ दकड़ की बातें होती हैं। और मुझे तो ये भी पता चला था कि जब मलेशिया के वजीर आज़म आई थिंक इब्राहिम साहब इंडिया आए थे लास्ट टाइम, तो इस हवाले से उनसे सवाल भी किए गए थे कि ये जाकिर नाइक जो है ये वहाँ पे है, भागा हुआ है, लेकिन आई थिंक इंडियंस इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन शायद इस हवाले से डिस्कस किया गया था। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन है प्रायोरिटी का। हमारी प्रायोरिटी क्या है? हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमें जब नेशनल यूनिटी चाहिए होती है, हम बाहर से किसी जाकिर को, आलिम को, किसी बड़े स्कॉलर को बुलाते हैं, मजहबी स्कॉलर को बुलाते हैं, ताकि वो आए और आगे जनाब वो हमें जो है ना वो कुछ बता जाए। चांद पे चला गया तो इसमें कोई शक नहीं, इंडिया चांद पे और हम आज भी ज़मीन पे खड़े हुए हैं। और इसकी मेन वजह ये कि इंडिया ने आपका जो IT सेक्टर इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया। ठीक है, लाइक अगर आप उनकी
स्कूल लेवल पे भी देखेंगे ना तो उनके स्कूल लेवल पे भी इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है, बच्चों का रुझान बनाया जाता है कि आप IT सेक्टर में आएँ। ठीक है। हमारे वो चीज़ें नहीं हैं, तो मुझे ये लगता है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से करके डेवलप हुआ है कि वो बच्चों को पता होता है कि यार मैंने जब 12-14 साल अपने कॉलेज उसके बाद मैंने जब यूनिवर्सिटी में जाना तो मैंने कौन से फील्ड में जाना, ठीक हो गया। तो दे आर मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स IT। सो आई थिंक इट्स द मेन रीज़न के IT में वो आगे निकल गया। सर आज आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है या आपको ये चीज़ बड़ी सेंसिबल लग रही है कि आज हमारे बड़े बड़े ये कराची के मेयर मीडिया के सामने पड़ोसी मुल्क इंडिया की तारीफ है? एक वक्त ऐसा आता था जो कोई कहता था इंडिया तरक्की कर रहा है, आवाम उसके गले पड़ जाती थी कि तुम दुश्मन मुल्क की बात क्यों कर रहे हो, तुम उनकी तारीफ क्यों कर रहे हो। और आज हमारा मीडिया हो, हमारे वजीर आजम हो, हमारे मेयर हो, हमें कह रहे हैं कि भाई सीखो, वो देखो किस तरह तरक्की कर रहे हैं, आप भी वैसा करो। जंगे हल नहीं है। मिस बात असल में ये है ना कि हमें पहले तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था कि यार इंडिया आपका बहुत बड़ा दुश्मन है, ठीक है ना, बस